नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कांग्रेस हाईकमान बेहद नाराज है। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण हुड्डा का अहंकार माना जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। बीजेपी के नेता तो कई जगह विरोध के चलते प्रचार तक नहीं कर पा रहे थे। हालात ये हो गए थे कि बीजेपी हाईकमान भी हरियाणा को छोड़कर महाराष्ट्र और झारखंड में ताकत लगा रहा था, जबकि वहां चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ था। बीजेपी हारी बाजी लड़ रही थी तो कांग्रेस जनता के समर्थन की लहर पर सवार दिख रही थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमजोर रणनीति के चलते कांग्रेस जीती बाजी हार गई। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिफारिश पर 78 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे गए थे। जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो विधायक कांग्रेस में जीत कर आए हैं उसमें हुड्डा समर्थकों का ही दबदबा दिखाई दे रहा है। और इसी दबदबे को लेकर हुड्डा अब कांग्रेस हाईकमान को सीधे आंखें दिखा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस हाईकमान अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष की कमान हुड्डा गुट के नेता को देने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ हुड्डा ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि हाईकमान के दबाव में वो नहीं आएंगे। हरियाणा में वही होगा जो वो चाहते हैं। अपनी ताकत दिखाने के लिए हुड्डा अपने दिल्ली आवास पर मीटिंग बुला ली, जिसमें पार्टी के 37 में से 31 विधायक पहुंचे थे। इसे इमरजेंसी मीटिंग बताया जा रहा है। लगभग 2.5 घंटे तक चली इस अनौपचारिक बैठक को भले ही हुड्डा खेमर नतीजों के बाद आपस में मिलकर चुनाव के नतीजों पर आपसी चर्चा व मेल मिलाप करार दे रहा हो, लेकिन यह बैठक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन ही माना जा रहा है। बैठक खत्म होने के बाद हुड्डा ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी। कहा कि विधायक मिलना चाहते थे, इसलिए मिलने जुलने के लिए बैठक रखी गई। कांग्रेस के सीनियर नेता कुमारी शैलजा ने बिना हुड्डा का नाम लिए कहा कि हार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही तय होनी चाहिए और हार के लिए जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कहा जाता है कि प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के पीछे बड़े नेताओं की आपसी गुटबाजी भी बड़ी वजह बनी रही। चर्चा है कि हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप हुड्डा से नाराज है। ऐसे में माना जा रहा है कि हुड्डा ने दिल्ली में अपने हाथ मीटिंग बुलाकर कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी की है। हुड्डा की मीटिंग में वो सभी विधायक पहुंचे जिन्हें उनके गुट का माना जाता है। इसमें जुलाना की विधायक विनेश फोगाट का नाम भी शामिल है, जबकि कुमारी सैलजा व रणदीप सिंह सुरजेवाला खेमे के विधायक इस मीटिंग में गैर हाजिर रहे। पहली बार कैथल से चुनकर असेंबली पहुंचे रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य भी इसमें नहीं आए थे। इसके अलावा प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन, रेणु बाला, शैली चौधरी, अकरम खान जैसे चेहरे भी नहीं पहुंचे। यह मीटिंग इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि आगामी 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों की मीटिंग होनी है। विधायक दल की इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा और अजय माकन पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। लेकिन सवाल इस बात पर उठाए जा रहे हैं कि जब विधायक दल की बैठक बुला ली गई है और फिर उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने आवास पर कांग्रेस विधायकों को बुलाने की जरूरत क्या पड़ गई, क्या वजह थी? 37 में से 31 विधायकों को जोड़कर वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये नंबर दिखाकर वो हाईकमान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। हुड्डा की नजर नेता विपक्ष पद पर टिकी हुई है, लेकिन इस बार हाईकमान भी बेहद सख्त लहजे में है। दरअसल 2014, 2019 और इस बार का चुनाव परिणाम हरियाणा में कांग्रेस ने हुड्डा के नाम पर ही लड़ा, लेकिन हर बार कांग्रेस के हिस्से हार ही आई, जिस कारण से अब कांग्रेस हाईकमान हुड्डा की जगह किसी और के नाम को लेकर विचार कर रहा है। कांग्रेस हाईकमान भी अब राज्य में जाट और गैर जाट की लड़ाई से बचने की कोशिश में है, क्योंकि इस बंटवारे से उसे नुकसान हुआ है। हुड्डा जाट समाज से आते हैं, इसलिए कांग्रेस हाईकमान किसी गैर जाट को प्रदेश की कमान सौंपने की तैयारी कर रहा है। अब हुड्डा इसमें कितना बड़ा रोड़ा डालेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा।